नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। दरभंगा पार्सल विस्फोट, आतंकवादियों ने रची थी बड़ी साजिश। बिहार के दरभंगा स्टेशन पर गत 17 जून को पार्सल में हुए ब्लास्ट में एक नया मोड़ आ गया है। जांच एजेंसी के अनुसार दरभंगा हवाई अड्डे और यहां से उड़ान भरने वाली फ्लाइट आतंकियों के निशाने पर थी। बताया गया है कि कपड़ों में के बंडल में बीच 100 ml की शीशे की बोतल में केमिकल वाले बम का होना बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। यही वजह थी कि इस मामले की जांच बहुत तेजी के साथ की गई। इसकी जांच पहले बिहार, तेलंगाना और फिर उत्तर प्रदेश की रेल और आतंक निरोधक दस्ता की टीम ने की। अब राष्ट्रीय जांच दल इस मामले को देख रही है। जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इसका कनेक्शन हैदराबाद सीरियल ब्लास्ट के आरोपित और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के आका यासीन भटकल से जुड़ता गया। तेजस्वी यादव ने कहा, बेशर्म लाठी वाली सरकार है नीतीश सरकार। एसटीईटी अभ्यर्थियों पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से मंगलवार को लाठीचार्ज किए जाने पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जमकर बरसे। दरअसल शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे एसटीईटी अभ्यर्थियों पर मंगलवार पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बेशर्म लाठी वाली सरकार है, जनता से नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने जबरदस्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करना चाह रहे थे। पुलिस ने प्रतिबंधित इलाका होने के कारण उन्हें मुलाकात तक करने की से रोक दिया, जिस वजह से वह पूरी घटना हुई। तेजस्वी ने कहा कि बिहार जैसे प्रदर्शन में जहां युवाओं की आबादी काफी ज्यादा है, यहां युवाओं के साथ इस तरह का बर्ताव काफी निर्दयी है। तेजस्वी ने कहा कि जिस तरह से बिहार में रिजल्ट में धांधली हो रही है और मामला सामने आने के बाद जांच तक नहीं हो रही है, इससे यह साफ पता चलता है कि सरकार को बिहार के भविष्य से कोई खासा मतलब नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार से ज्यादा थका हुआ और जनता से कटा हुआ मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। युवाओं और जनता के प्रति उनका ऐसा रवैया यह साफ दर्शाता है कि उन्हें मन बना लिया है कि अब अपना बचा हुआ जीवन बिहार को बर्बाद कर आराम से गुजारने में लगे हुए हैं। शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने आज रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए पटना की सड़कों पर उतरे। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। पटना के इको पार्क के पास भारी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन जब वे मानने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। प्रदर्शन कर रहे एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, शिक्षा मंत्री ने कहा, गुमराह कर रहे हैं लोग। प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे एसटीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई, जिस पर कई अभ्यर्थी घायल हो गए। अभ्यर्थियों से हंगामे पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। मामला टीचर नियुक्ति को लेकर जारी मेरिट लिस्ट को था। इससे बड़ी संख्या में एसटीईटी पास अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें सूची में अपात्र घोषित किया गया, जबकि पूर्व में सरकार ने घोषणा की थी कि एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थियों को टीचर की नियुक्ति का मौका दिया जाएगा। लिस्ट में अपने नाम से वंचित होने वाले अभ्यर्थी इस सरकार की वादा खिलाफी मान रहे हैं। अभ्यर्थियों का हंगामा पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों की पात्रता हमेशा बरकरार रहेगी। एसटीईटी परीक्षा जितने लोगों ने पास की है, वे सभी लोग शिक्षक बहाली के लिए आवेदन देने के लिए हकदार हैं। जो मेरिट लिस्ट निकाला गया था वह पात्र की मेरिट लिस्ट थी, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं थी। अभ्यर्थी किसी भी भ्रम के शिकार न हो और न ही किसी के बहकावे में आए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नियोजन के लिए मेगा सूची
बनाई जाएगी तब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जब 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी तब इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है, सभी के साथ न्याय हो रहा है। नियोजन इकाई के द्वारा मेधा सूची बनाई जाएगी और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी किसी के भ्रम का शिकार ना हो और ना ही किसी के बहकावे में आए। भारतीय तैराक श्रीहरि नटराजन और साजन प्रकाश ने ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। भारतीय तैराक श्रीहरि नटराजन और साजन प्रकाश ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। खेल की विश्व शासी निकाय फीना ने रोम में सटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक ट्रायल के लिए ओलंपिक ए क्वालिफाइंग स्तर मानक योग्यता समय को मंजूरी दी है। भारतीय तैराकी महासंघ ने ट्वीट किया, श्रीहरि नटराजन ने ओलंपिक क्वालिफाइंग समय 53.77 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो सेटे कोलो ट्रॉफी में टाइम ट्रायल होता है। इसकी पुष्टि फीना द्वारा की जाती है। श्रीहरि और साजन प्रकाश के साथ भारत की ओलंपिक ए योग्यता अविशिष्ट में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी, 31 जुलाई तक बढ़ा बैन। केंद्रीय सरकार ने व्यवसायी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को और 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इससे पहले आदेश के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 जून तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन आज नागरिक उड्डयन महानिदेशक की ओर से एक सर्कुलर जारी करके अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई गई पाबंदी को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार फिर हुए अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार एक बार फिर मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हुए। रिपोर्ट के अनुसार 98 वर्षीय दिलीप कुमार की तबीयत मंगलवार को थोड़ी खराब हो गई थी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल दिलीप कुमार की हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि उन्हें कुछ टेस्ट भी हुए हैं जिसमें उनका हीमोग्लोबिन कम बताया जा रहा है। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहारी खबर को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।